सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षाओं में हमने इन वेद मंत्रों का स्वाध्याय किया। इस मंत्र का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हमारा वर्तमान का 7वां मंत्र चल रहा है, और बहुत ही अद्भुत बात इसमें कही है। सर्वप्रथम हम कक्षा आरंभ करने से पहले पिछले मंत्र जो पढ़े हैं उनका एक बार पारायण करते हैं, उनको दोहराते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य श्रिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनादेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः का शोका एकत्वमनुपश्यत। तो इस मंत्र में एकत्व की बात कही है और संसार में एक ही परमात्मा सबके समाधान है। एक का ही हम जीवन में जब आधान करते हैं तो हमारा जीवन महान बन जाता है। पुनः अभूत विजानतः, जब हम अपनी आत्मा के समान सबकी आत्मा को समझेंगे तो हम फिर मोह नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे। मोह और शोक ये हमारे लिए घातक है, क्योंकि मोह से व्यक्ति का जो चित्त है वो विचलित हो जाता है। गीता में बहुत ही सुंदर बात कही है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ जो बात कही है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध आता है तो सम्मोह हो जाता है। सम्मोह होता है तो हमारी जो स्मृति है वो स्मृति का भ्रंश हो जाता है, और जब स्मृति नहीं रही, हमारे अंदर का जो सामर्थ्य है सोचने समझने का, जो अलग अलग चीजों को देखने का, क्या सत्य है क्या असत्य है, उनको देखने का जब सामर्थ्य हम खो बैठते हैं तो हम व्यवहार निश्चित रूप से अपने आत्मा के अनुकूल नहीं कर सकते, प्रतिकूल ही करेंगे। हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कहां पर कैसे आचरण करना है, यदि इसका ज्ञान हमको नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर करेंगे। माता पिता गुरु आचार्यों के साथ कैसा बर्ताव करना है, अतिथियों के साथ विद्वानों के साथ कैसा बर्ताव करना है,
अपने मित्र के साथ, अपने भाई भ्राता के साथ कैसा व्यवहार करना, अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार करना, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, जब तक हमको इसका विवेक नहीं होगा, परिज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा व्यवहार ठीक ठीक नहीं चल सकता। किसके साथ कैसा वाणी व्यवहार, बोलना किसके साथ कैसा है, किसको क्या संबोधन करना है, संबोधन ही हम नहीं जानते हैं कि किसके साथ कैसा संबोधन करें, कैसा ना करें। ये जो गिरावट आई है, जिससे समाज में बहुत ही गृहस्थी टूट गए और टूटने के कगार पर कुछ हैं, क्योंकि वाणी का व्यवहार नहीं पता कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना। ये बात हम समझ जाएं तो निश्चित रूप से बहुत समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। हम सबको एक जैसे ही जब बर्ताव करते हैं तो हमारा जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं सामने आता है और हमारे संबंधों को बिगाड़ करके चला जाता है। हम यथायोग्य व्यवहार करें, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना हमको वेदों में बताया गया है, वेदों का जैसा उपदेश निर्देश आदेश है वैसा पालन करेंगे, शास्त्रों के द्वारा कही गई बात का आचरण करेंगे, अथवा माता पिता गुरु आचार्य विद्वान धार्मिक जो धीर गंभीर सज्जन लोग हैं उनकी बातों को हम अपने जीवन में उतारें, शिरोधार्य करें, वैसा आचरण करें तो भी हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। तो जब इनके द्वारा कही गई बात का आचरण करेंगे तो हमको सम्यक दृष्टि मिलेगी, सम्यक परिज्ञान होगा। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। तो ये अनुपश्यता की जो बात कही है और अभूत विजानता की जो बात कही है, इसको समझना हमको पड़ेगा और इसके बिना कोई कल्याण करने वाला नहीं है तत्व। अतः ये जब हमारी सम्यक दृष्टि होगी, हम सम्यक प्रकार से जानेंगे, समझेंगे। हम पहले चीजों को जाने। क्या है कि समाज में कुछ लोग किन्हीं बातों को जानते नहीं हैं लेकिन मानते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानते हुए भी मानते नहीं है। हमने जान लिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमने जान लिया कि वेद पथ सर्वोपरि पथ है। हमने जान लिया कि वेदों का ज्ञान हमारे जीवन को महान बनाने का एक परम साधन है, और फिर भी हम उसको नहीं अपनाते हैं। हमने जाना कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, और फिर भी हम नहीं करते हैं। तो जान बूझ नर करे ढिठाई, कहावत है कि हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। महापुरुषों को हम जानते हैं लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं हैं। उन्होंने जैसा जीवन जिया है, यदि हम वैसा जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन चमकेगा, फूल के तरीके खिलेगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया, हम उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। महर्षि दयानंद, विवेकानंद आदि महापुरुषों को, ऋषियों को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। महर्षि दयानंद जी का जीवन हमने जाना और उनको माना, अपना आदर्श हम मानते हैं, लेकिन उनकी माननी तो भी चाहिए। अब जब मानेंगे तो निश्चित रूप से मोह से छुटकारा मिलेगा, मानेंगे तो शोक से छुटकारा मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जिस समय मनुष्य सारे संसार के प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य समझता है और देखने लगता है, परमात्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर और भीतर देखने लगता है, सर्वव्यापक समझने लगता है, वह राग और द्वेष से छूट जाता है, मोह और शोक से छूट जाता है।
वो आनंद को प्राप्त होता है, अर्थात उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। हमारे विश्वविद्यालय की डॉक्टर अंजू जी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, हम मोह से कैसे छूटे? मोह और ये जो शोक है, हम जानते हैं, छूटना चाहते हैं, लेकिन घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके या समाज में रह करके इससे छूट नहीं पाते हैं। ये वास्तव में बहुत कठिन काम है। मोह और शोक ये एक प्रकार से रोग है, और इनको जान लिया जिसने, वो कभी रोगी नहीं हो सकता। वो उद्योग करेगा, इनसे छूटने का उद्योग करेगा। जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक बहुत सुंदर आता है कि यह जो मोह है और ये शोक है, ये हमको नष्ट करने वाला है। इसलिए मोह, पहले तो ये बात हम समझ लें कि कुछ लोग मोह को प्रेम समझते हैं, विशेषकर माताएं। जो ममत्व है, ममता मतलब मेरापन, ममता जैसे समता है, ममता है, क्षमता है, तो वैसे ही ममता मतलब मम माने मेरा और ता, तो ममता माने मेरापन। तो प्रेम और मोह में क्या अंतर है? जो प्रेम है वह विवेक पूर्वक होता है, वह ज्ञान पूर्वक होता है। एक मां अपने बच्चे को जब प्रेम पूर्वक मोह करती है तो वहां पर ज्ञान मूल में होता है। और एक यह है कि मोह केवल है, वहां पर उसकी क्या स्थिति है उससे लेना देना नहीं है। मोह हमको अज्ञानता से युक्त कर देता है, और प्रेम कभी भी अज्ञानता युक्त नहीं होता है। ज्ञानमय प्रेम जब होता है तो उसमें ममत्व जो है, ममता है, तो वो उसमें कोई वो नहीं। महर्षि दयानंद कहीं पर लिखते हैं कि सज्जनों में मोह करना चाहिए, विद्या में लोभ करना चाहिए। अर्थात ममता या मोह करना गलत नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक जब हो, ज्ञान पूर्वक हो, तो निश्चित रूप से, और जो दैवी संपत्ति से युक्त हो, ऐसी जब हम दृष्टि रखेंगे तो वो सज्जनों में मोह का मतलब क्या है? उनमें ममता, और ममता कैसी हो? ज्ञानपूर्वक हो। भाई सज्जनों की जितनी जितनी हम चाहना करेंगे, जितनी सज्जनता को अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही समाज हमारा अच्छा बनेगा। तो समाज को अच्छा बनाना हम सबका कर्तव्य है। एक माँ अपने पुत्र को या पुत्री को मोहवश यदि बाहर न भेजे, शिक्षा के लिए उसको कहीं दूसरे स्थान न भेजे, विद्यालय न भेजे, या धन संपत्ति या नौकरी के लिए उसको घर के बाहर न भेजे, तो क्या उसका जीवन चलेगा? परिवार चल नहीं सकता है। जब पुत्री को पाल पोस करके बड़ा कर दिया माता पिता ने, वही पुत्री दूसरे का घर बसाने के लिए जाएगी, तो क्या मोह बस उसके माता पिता उसको विदा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पर ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक हम जब जानते हैं कि ये तो पराया धन है, और जिस माता पिता ने, जिस माँ ने उसको 9 माह गर्भ में रखा, जिस पुत्री को, वो भी किसी के घर से आई है। तो ये विवेक पूर्वक ममत्व का भाव कोई गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब अत्यधिक राग हो जाए और वो बेटी अपने ससुराल जाए और तो भी माँ उससे राग कर रही है, मोह कर रही है, उसकी जो है जो निजी संपत्ति है अथवा उसका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी हस्तक्षेप कर रही है, तो ये ममता उसकी विवेकहीनता को प्राप्त है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जब बेटी ससुराल चली गई तो उसका सुख दुख, उसको इतना वो शक्तिशाली अंदर से बना करके ससुराल भेजे कि वहां पर उसको सुख दुख सहने की क्षमता उसकी सदा बढ़ती रहे, कम ना हो। अतः ऐसी माताएं जो विवेक पूर्वक अपने पुत्र और पुत्रियों का
पालन पोषण करते हैं वो पूजा के योग्य हैं, और जिनके अंदर ममत्व है केवल, वो थोड़ी सी अज्ञानता युक्त है, तो वो कभी भी माताएं अपनी संतानों को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नहीं बना सकती, वो समाज के लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगी। अतः ये ममता की जो बात है, इस पर हमको ध्यान देनी चाहिए कि संसार में मोह यदि हम विवेक पूर्वक करते हैं, ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, विशेष हानि नहीं है। लेकिन यदि अविवेक पूर्वक करेंगे मोह, तो निश्चित रूप से शोक से कोई बचा नहीं सकता। जो प्रश्न पूछा गया कि इससे कैसे बचें, तो बचने का उपाय भी हमको विचार करना चाहिए कि जो ऋषि मुनियों ने जीवन जिया है, उस जीवन को हम जीने का प्रयास करें। अब ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, एक ये कि ऋषि थे और एक ये है कि ऋषि हैं। ऋषि आज भी हैं, हमारे अंदर ऋषि हैं। हम वैसा व्यवहार करना सीखें, हम वैसा संयम करना सीखें, हम वैसे सदाचार, सद्व्यवहार, सुसंस्कार अपने जीवन में उतारें, तो आज भी ऋषि जैसा जीवन हम बना सकते हैं, अपनी संतानों को ऋषि के जैसे बना सकते हैं। उसके लिए तप करना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, उसके लिए सारे जो संस्कार बताए हैं ऋषियों ने, गर्भाधान से लेकर के जब तक उसका समावर्तन संस्कार ना हो, तब तक माता पिता का विशेष उत्तरदायित्व होता है। अब ऐसी माताएं यदि होंगी, तो निश्चित रूप से गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा और अनेक वीर वीरांगनाओं का ये देश रहा है, तो आज भी होगा, आज भी है। सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे माता पिता हैं जो अपनी संतानों को ज्ञान पूर्वक उनका पालन पोषण करते हैं, मोह से दूर है, और उनकी संतानें ही श्रेष्ठ बनती हैं। अभी कई बार ऐसा भी निकलता है समाचार पत्रों में कि अभी हाल की ही घटना है कि उसका पुत्र, शायद राजस्थान की घटना है ये, कि उसका पुत्र जो है वो जो है अमर हो गया, शहीद हो गया। तो उसकी मां रो रही थी। बोले क्यों रो रही है? ये बिल्कुल एक भगत सिंह की घटना है और एक इनकी घटना है। तो वो कह रहे कि मैं इसलिए रो रही कि और मेरे बेटे होते तो और मैं सीमा पर भेजती, मेरे पास एक ही बेटा था। तो ये क्या है? वो मोह नहीं है, वो मोह नहीं है, वो ज्ञान पूर्वक उसका विवेक है कि मैं ऐसी मां हूं, ऐसी पुत्र की मां हूं जिसने अपने देश का गौरव बढ़ाया है, अपने देश का मान बढ़ाया है। और एक दूसरी मां ऐसी भी है कि नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं जाएगा। तो ये क्या है? ये मोह है। विवेक पूर्वक यदि हमारा जीवन होगा तो निश्चित रूप से कार्य अच्छा होगा। मोह के विषय में तो थोड़ी चर्चा मैंने की। शोक की बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यदि शोक हो गया व्यक्ति को तो उसका जीवन बड़ा दुभर हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। पल पल क्षण क्षण वो दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा, क्योंकि शोक को हटाने से भी शोक बढ़ता है। अब कोई किसी प्रकार से शोक में है, किसी को पीड़ा है किसी प्रकार की, रो रहा है, अब उसको चुप कराओ तो और वो रोएगा। उसको किसी प्रकार से उससे उबारने का प्रयास करो तो और उसकी स्थिति और वो रोना चाहता है। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर बात आई और ये कहा कि शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयति श्रुतम, शोको नाशयति सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। इसको मैं लिख देता हूं, बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। इस बात को हम बिल्कुल मन में धारण कर लें कि जीवन में हम शोक ना करें। शोको नाशयति धैर्यम,
नाशयति श्रुतम। शोको नाशयति धैर्यम, शोको नाशयति श्रुतम, शोको नाशयति सर्वम। सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। शोको नाशयति धैर्यम्, शोको नाशयति श्रुतम्, शोको नाशयति सर्वम्, नास्ति शोक समो रिपुः। बहुत सुंदर बात कही है कि शोको नाशयति धैर्यम। जब व्यक्ति के जीवन में शोक आता है तो उसको हर प्रकार का जो ज्ञान है, उसका जो धैर्य है वो छूट जाता है। बार बार लोग उसको समझाते हैं लेकिन वो धैर्य छोड़ देता है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि धैर्य मनुष्य के जीवन का सबसे पहला गुण होना चाहिए। महर्षि मनु लिखते हैं कि धैर्यम धृति क्षमा दमोस्तेयम। जो धैर्य है वो धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है। जो मनुष्य है, मनुष्य क्योंकि धार्मिक है स्वभाव से ही, इसलिए वह धैर्य को जीवन में अपनाए। जब धैर्य को अपनाएगा तो कभी भी वो पतित नहीं होने पाएगा। अतः यहाँ जो बात कही शोको नाशयति धैर्यम, जब शोक व्यक्ति को आ जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है किसी भी प्रकार से, परिवार के बिछुड़ने से, किसी की मृत्यु से, या व्यापार में घाटा लगने से, या संबंध विच्छेद होने से, किसी भी प्रकार का यदि कोई विद्यार्थी है परीक्षा में कम नंबर आने से, कैसे भी यदि उसको दुख मिलता है, यदि उसको शोक होता है तो उसका धैर्य भंग हो जाता है, धैर्य टूट जाता है। और जब धैर्य टूट जाता है तो व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। बड़ी बड़ी जो है घटनाएं घट जाती हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, दूसरों की हत्या भी कर देते हैं। प्रतिशोध आ जाता है कि ऐसा मेरे साथ किया तो मैं इसको करूंगा, तो धैर्य वहां पर छूट जाता है। वहां पर जब धैर्य छूट जाएगा तो उसका विवेक भी छूट जाता है। शोको नाशयति श्रुतम, धैर्य छूट गया और उसने कितनी भी वेद उपनिषदों की बातें सुनी हैं, कितना भी ज्ञान उसके अंदर है, वो सब एक ओर हो जाता है और उसका वो ज्ञान नहीं कर पाता। जितना भी उसने सुना है वो सब धाराशायी हो जाता है। आगे कहा कि शोको नाशयति सर्वम, संसार में शोकाकुल व्यक्ति या शोकाकुल परिवार, जो चीज वास्तव में यहां ठहरी है, शोक से व्यक्ति उबरता है तो वो कुछ कर सकता है। और व्यक्ति शोक में जब रहता है तो कभी कभी क्या होता है, इतना उसको आघात होता है कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। अब शोक ना होता तो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ता नहीं, तो कम से कम कुछ तो भोग करता, कुछ तो संसार की सेवा करता, अपने जीवन को ठीक जीता, लेकिन वहां पर वो जी नहीं पाता है। और नास्ति शोक समो रिपु, संसार में शोक के जैसा कोई रिपु नहीं, कोई शत्रु नहीं है। इसलिए संसार में सभी प्राणियों को हम समदृष्टि से देखें, ईश्वर का प्रतिरूप देखें और अपने आप को शोक से, मोह से ऊपर उठाने का प्रयास करें। संसार में यदि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, समाज हो, संसार हो, अपने को शोक से रहित रखें, शोक से मुक्त रखें, शोक से युक्त
ना रखें। तो परमात्मा का जो भाव है वो गीता में भी बहुत सुंदर श्लोक, तो इसके विषय में कहें, कठोपनिषद में एक श्लोक आता है और कहा कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रुता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णुते। कि जब मनुष्य हृदय में बैठी हुई सब कामनाओं से छूट जाता है तब वह अमृत हो जाता है और अत्र यही ब्रह्मानंद को प्राप्त करने लगता है। यहां पर तत्र आया है और वहां पर अत्र, इस जो है मंत्र में कहा ना कि तत्र को मोहा का शोका, तत्र को मोहा का, वहां पर कोई शोक और मोह नहीं रहता। वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर ब्रह्म का आनंद स्थान ले लेता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अतः यहां विशेष ध्यान देने की बात है कि वह व्यक्ति नानत्व को ना देखे, एकत्व को देखे। एकत्व अनुपश्यता, जो एकत्व का भाव अपने जीवन में रखता है, शोक और मोह राग और द्वेष तो जो है तभी तक चलते हैं जब तक द्वैत होता है। जब अद्वैत हो जाता है, भाई मोह या शोक कब होगा, जब हम दो देखेंगे या नानत्व देखेंगे, भिन्नता देखेंगे तो शोक होगा, मोह भी आएगा। लेकिन जब एकत्व को देखेंगे, अद्वैत को देखेंगे तो निश्चित रूप से हम दुख से बचेंगे। इसलिए जो है अंधेरी रात है और दो व्यक्ति आमने सामने जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डाकू समझते हैं, दोनों समीप पहुंचते हैं तो पता लगता है कि हम तो बिल्कुल भाई भाई पड़ोसी थे, लेकिन वहां दो थे, एक ही घर के कोई दो व्यक्ति हैं और अंधेरे में जा रहे हैं। उनको पहचान नहीं है कि शक्ल उनकी कोई पहचान नहीं समझ में आ रही है, काला कपड़ा है कि लाल है कि पीला है, छोटा है बड़ा है, लेकिन ये लगता है कोई जा रहा है। अब एक ही रास्ता है, एक ही साथ जा रहे हैं थोड़ी दूर पर, लेकिन शंका हो रही है, क्यों दो मान रहे हैं। और जब हम पास में गए, प्रकाश आया, अरे ये तो एक ही घर के निकले, तो फिर प्रसन्नता आ जाती है। और जब लगता है कि ये दूसरा कोई व्यक्ति है तो शोक भी होता है, भय भी लगता है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान ना कर दे। तो इसी प्रकार से वहां भेद समाप्त हो जाता है और जब भेद समाप्त हो जाता है तो भय भी समाप्त हो जाता है। जहां भेद है वहां भय है, जहां अभेद है वहां अभय है। इसलिए सभी प्राणियों में प्रभु दर्शन तथा अद्वैत अनुभव से ही कल्याण होता है। और यहाँ अद्वैत से केवल तात्पर्य इतना ही है कि सब प्राणियों में प्रभु का दर्शन करना। अद्वैत का यह अर्थ नहीं है कि जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले भी इसकी चर्चा किए थे कि त्रैतवाद है संसार में, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। इसलिए हम इसका ध्यान रखें और उस परमात्मा के प्रति सदा ऐसा भाव रखें कि हमारे जीवन में सुख और शांति हो। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बड़ा आनंद आता है प्रभु तब ध्यान कीर्तन में, रहूं उसमें सतत रत मैं, सुखद है अर्चना मेरी। चपल चित दौड़ जब जाता, उसमें मजा नहीं आता। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। न वैरी काम को पादिक, रहे यहाँ भावना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भी
करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। ओम शांति शांति शांति।